जय श्री कृष्ण। की करो साहब सब राजी खुशी रहनो मन वे तो आप ठाकुर जी ने और स्मरण करो और कहो कि अगर ठाकुर जी रो स्मरण नित्य बनियोड़ रहे नहीं तो राजी खुशी रहो ही रहो। तो भाई इन बात ने लेना पो तो राजी खुशी जहाँ पर 10वें स्कंद 29वें अध्याय में 29वां अध्याय कही ऐसा रास लीला रो प्रारंभ हो रहा है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित शरद ऋतु ही उन्हें कारण बेला चमेली और भी सुगंधित फूल जी का है वे खिलखिल ने मैं क्रिया भगवान चीर टाइम गोपियों ने जिन रात्रियों रो संकेत करियो हनी वे सब पूंजीभूत ने मतलब एकात होने एक रात्र रूप में उल्लसित हो रही राजी हो रही। भगवान ने देखियो देखना दिव्य बनाया गोपियों से चाहती हो जी अब भगवान आपकी अचिंत्य महाशक्ति योग माया सारो लेने उन्हें निमित्त बनाने रसमयी रास क्रीड़ा करणो संकल्प करियो। मन को नहीं है ठाकुर जी कोई अमना इन वास्ते अमना हाँ पर तो भी वे आपरे प्रेमी और इच्छा पूर्ण करने वास्ते मन ने स्वीकार कर लिया। भगवान संकल्प करियो चंद्र देव जी का है वे प्राची दिशा रा मुखमंडल माते आपरी शीतल किरण रूपी कर कमलों लालिमारी रोली केसर मलदी वाके बाजे होना आप देखो तो प्राची दिशा ही उनो मुखमंडल मतलब दिशा रे प्राची दिशा रे गनी आपरी शीतल किरण रूपी कर कमलों की तो सुंदर अभिव्यक्ति है। शीतलता देवन वाली जी की किरणों जेड़ी कर कमलों री मतलब है कर तो हाथ में गए कि कर कमलों री लाली मारी रोली के सर मर दी। आगे री उपमा देखो जो कि बहुत दिनों बाद में प्राण प्रिय पत्नी रे कने जाने उन्हों प्रियतम पति उन्हें आनंदित करने वास्ते एडो करियो है। इन तरह चंद्रदेव उदय हुने न केवल पूर्व दिशा रो बल्कि संसार रा समस्त चर अक्षर प्राणियों रो संताप जिको के दिन में शरदकालीन तेजम तेज सूर्य री किरणों रे कारण बढ़ गयो दूर कर दियो। उन दिन चंद्रदेव रो मंडल अखंड हो पूर्णिमा री रात ही वे नूतन केसर तरह लाल लाल हो रियोड़ा कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा इच्छा एडो मेरे मोने है एडो लाग तो हो मेरा मुखमंडल लक्ष्मी जी जड़ो लाग तो हो मेरी कोमल किरणों सारो जी को वन हो वो प्रेम रे रंग में रंग कियो। वन रे कोने कोने में वे आपरी चांदनियों अमृत रो जैसे कोई समुद्र उड़ेल दियो है। भगवान श्री कृष्ण आपरे दिव्य उज्जवल रस रे उद्दीपन री पूरी सामग्री हुए ने और उन वन ने देखने आपरी बंसरी माते ब्रज सुंदरी और मन ने हर लेने वाली काम बीज क्लीम री अस्पष्ट और मधुर तान छेड़ी। भगवान जी को वो वंशी वादन करियो नहीं सब वो मेरा प्रेम रो मेरे मिलन री लालसा ने और उकसाउन वालो बडौन वालो हो यो तो श्याम सुंदर पहला में गोपियों रे मन ने आपरे वश में करियोड़ा पर अबे तो मेरे मन री सारी वस्तुओं भय संकोच धैर्य मर्यादा ये सारी वृत्तियों भी छीन ली। बंसी ध्वनि होने तो मेरी तो विचित्र गति होगी जी का एक के साथ साधना करी ही श्री कृष्ण ने पति रूप में प्राप्त करने वास्ते वे गोपियां भी एक दूसरे ने बताया को नहीं है अभी तक कि एक दूसरे ने आपरे मनरी जी की चेष्टा आई उन्हें छिपाने में जट आई उठो रवान होगी। परीक्षित में इतनी तेज गतियों चल रही कि मेरा कौनरा कुंडल जी का नहीं कोई झोंका खा रहा है और बंसी ध्वनि होने जी गोपियां दूध दूध नहीं बहुत उत्सुकता हूँ दूध दूधना छोड़ने भागी कोई चूल्हे माते दूध चढ़ियोड़ो हो हटा रही उफन तो दूध छोड़ने भागी कोई लापसी बनाती पक्की लापसी बिनो अंगीठी उतारियो यूरियो भागी जी कि भोजन परोस रही परोस में छोड़ने छोटा बच्चों ने दूध पाती दूध पिलाना छोड़ना पतियों की सेवा शुश्रूषा करते हुए सेवा करनी छोड़ना और जी खुद खाना खाती वो खाना खाना छोड़ने कृष्ण प्यारे रे कर हिप भागी जावे। कोई कोई गोपी आपरे शरीर में अंग राग चंदन और उपटन लगा रही कोई आंखों में काजल लगा रही वे लगानो वे श्रृंगार वे छोड़ने उल्टा पुल्टा जड़ा कपड़ा पैर ने कृष्ण भगवान रे कने पहुंचने वास्ते भागण लागी। पिता और पतियों ने भाई और जाति बंधुओं जी कहा वे रोकिया मेरी मंगलमयी प्रेम यात्रा ने वे बाधा डालने की कोशिश करी पर वे इतनी बोई होगी कि वे रोकियों पर भी रुक नहीं सकी। रुकती की कर विश्व विमोहन श्री कृष्ण मेरा प्राण मन और आत्मा सब कुछ रो अपहरण जी को कर लियो
परीक्षित उन टाइम कुछ गोपियों घर रे मौन ही, और वे घर रे मौन ही तो कही हो कि उन्हें बाहर निकलनो रस्तो जी को है नी वो मिलियो ही कोनी। अब एडी गोपियों की दशा आप पूछो, मेरे मन में तो आतुरता है, घरू बाहर निकलना है, पर घर रे बाहर निकलना रस्तो मिलियो कोनी, जरा वे रुक तो नहीं सकती, तो कई करियो वे विश्व मोहन श्री कृष्ण मेरा प्राण मन आत्मा सब कुछ जी को अपहरण कर लियो हो गया। तो वे नेत्र मूंद आपरा और बहुत तन्मयता हूँ श्री कृष्ण भगवान रो स्मरण सौंदर्य में और माधुर्य मेरी लीलाओं रो ध्यान करने लगी। वे अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण की असह्य जी की लॉन्गिंग विरहरी जी की इंटेंस पेन हुए, तीव्र वेदना जी की मेरे हृदय में हुई, इतनी जलन हुई कि उन्होंने जी का भी अशुभ संस्कार रह गया, नहीं थोड़ा सा भी, वे भी भस्म हो गया सा, और वे एकदम ठाकुर जी के ध्यान में लीन उनकी। ध्यान में मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ, मनी मन बहुत प्रेम बहुत आवेग हुए, मेरा आलिंगन करियो, उनटे मेरा इतना सुख हुआ, आंखें बंद करो यार, भाव एडो है कि ठाकुर जी आलिंगन कर रही है, तो इतना सुख इतनी शांति मिली कि सारा जी का पुण्य संस्कार वे एक हाथे क्षीण हो गया। परीक्षित हालांकि उन टाइम श्री कृष्ण के प्रति मेरा भाव तो एडो हो के प्रेमी रो जार भाव हो, पर तो भी सत्य वस्तु भी भावरी अपेक्षा थोड़ी राखे। वे जिनो आलिंगन करियो चाहे वे किन भी भावों करियो, वे हाथों परमात्मा जी। ये वास्ते पाप और पुण्य रूप कर्म रे परिणाम बणियोड़े गुणमय शरीरों परित्याग कर दियो, भगवान की लीला में सम्मिलित होने वास्ते जी को योग्य दिव्य प्राकृत शरीर है वो उन्हें मिल गयो। इन शरीर भोगन वाला सारा कर्म बंधन तो जौंदरे टाइम ही छिन्न भिन्न हो गया। अब राजा परीक्षित पूछियो, भगवान गोपियों तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल आपरो परम प्रियतम मानती, देखो उमेरो ब्रह्म भाव तो ठाकुर जी में हो कोनी, तो इन तरह हमारी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है, एड लागे हुई। तो ऐसी स्थिति में उयरो वास्ते गुणों रे प्रवाह रूप और जो संसार है इनु निवृत्ति किकर संभव हुई। प्रश्न बड़ा अच्छा है। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित मैं तेने पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान प्रति द्वेष भाव रखतो, और वो भी आप प्राकृत शरीर छोड़ने अप्राकृत शरीर पार्षद हुआ। वो कौन हो? चेदीराज शिशुपाल, वो तो द्वेष भाव रखता हो न जी की समस्त प्रकृति और वे गुणों अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हुए अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों में मिल जावे, इन मन तो आश्चर्य री कई बात है परीक्षित। वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी घटनो बढ़नो प्रमाण प्रमेय गुण गुणी भाव रहित है। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों का एकमात्र आश्रय है। वे जी को अपना अपने और आपकी लीलाओं ने प्रकट करियो है, उन्हें प्रयोजन बस इतो ही है कि जीव उन्हें सारे आपरे परम कल्याण रो संपादन करे। इन वास्ते भगवान को केवल संबंध हो जाना चाहिए, वो संबंध चाहे जड़ होवे, काम रोवे, क्रोध रोवे, भय रोवे, मतलब डर रोवे, स्नेह रोवे, नातेदारी या और कोई सौहार्द भाव हुए, चाहे जिन भाव भगवान में नित्य निरंतर आपरी वृत्तियां जोड़ दे, वो भगवान में जुड़ जावे। इन वास्ते वे वृत्तियों भगवान में हो जाए और उन जीव ने भगवान की प्राप्ति हो जावे है। परीक्षित थारे जड़े परम भागवत भगवान रहस्य जानने वाले भक्त ने श्री कृष्ण का संबंध में एडो संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वर अभी ईश्वर अजन्मा भगवान वास्ते कई आश्चर्य की बात है। अरे और संकल्प मात्र सिर्फ भौरे इशारा सारे जगत रो परम कल्याण हो सके। जरा भगवान श्री कृष्ण देखिए कि ब्रज री अनुपम विभूतियों गोपी हमारे बिल्कुल कने आएगी है, तो भी मैंने हंसता हंसता अपनी वाक चातुर्य मोहित करता कहो, क्यों नहीं वह भूत भविष्य वर्तमान काल में जितना भी वक्त है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कई कहो माँ भाग्यवती गोपियों थोड़ा स्वागत है, बताओ थोड़ा प्रसन्न करने वास्ते कई करूं? ब्रज में सब ठीक तो है नहीं? बोलो इन टाइम आने की जरूरत पड़गी? सुंदरी गोपियों रात रो टाइम है बहुत भयानक हुआ करे, एडे टाइम में भयावना जीव जंतु अटी उटी घूमता है, तो जट फटाफट ब्रज में जाओ फ्री पाची। रात रो टाइम है, घोर जंगल है, स्त्रियों ने नहीं रुकना चाहिए। हमें नहीं देखना थोड़े घर में माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु है जो आवेला नहीं, वो डर मती पाड़ो। देखो थे रंग बिरंगा फूलों लदियोड़ा इन वन री शोभा ने देख लियो। देखो पूर्ण चंद्रमा है, कोमल रश्मियों वो रंगियोड़ो है, जैसे कि वे आपरे हाथों में चित्रकारी करी हुई है। यमुना रे जल रो स्पर्श करने बैरण वाली जी की
शीतल ठंडी ठंडी हवा है, उन्हीं मंद मंद धीमी धीमी गतियों जी का वृक्षों ना पत्ता है हिल रहा है नहीं, इन्हों तो वंदरी शोभा और भी बढ़ रही है। पर अबे थोन लोग इतने तो ऐसा दिख गया क्या, दर्शन हो गया, इन्होंने सोना नहीं, अब देरी मत करो, जल्दी जल्दी ब्रिज में जाओ, फ्री देखो थे अच्छे घर हो, कुलीन स्त्री हो, सती भी हो जाओ, पतियों री और सतियों री सेवा शुश्रूषा करो, उन्हें देखभाल करो। थारो घर में छोटे छोटे टाबर है, गायों बछड़ा रो रंबा रहा वाला, दूध पाओ, गाय दुआ। और लेकिन अगर मारे प्रेम खींचने भी ठहर तक आया हो तो भी कोई बुरी बात को नहीं, थारो वास्ते योग्य ही है, क्योंकि जगत में पशु पक्षी तक मने प्रेम करे, मने देखने तो है राजीव है। कल्याणी गोपियों स्त्रियों रो परम धर्म हो कि वे पति और भाई बंधुओं री निष्कपट भाव सेवा करे, संतान रो पालन करे, पोषण करे। देखो जिन स्त्रियों ने उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा है, वे पातकी ने छोड़ने और किन्हीं भी प्रकार रे पति रो परित्याग नहीं करे। भले वो बुरे स्वभाव वाला वे, भाग्यहीन वे, वृद्ध वे, मूर्ख वे, योगी वे, रोगी वे, या कि निर्धन नीच क्यों नहीं वे। कुलीन स्त्रियों रे वास्ते जार पुरुष की सेवा सब तरह निंदनीय ही है। इन्हों यार परलोक बिगड़े स्वर्ग को नहीं मिला है, इन्हों लोक में भी अपशय हुए और कुकर्म स्वयं तो बहुत ही तुच्छ और थोड़े टाइम रह जाए, प्रत्यक्ष वर्तमान में भी तकलीफ ही तकलीफ, मोक्ष बात भी ये तो बात ही को नहीं रहे, तो साक्षात परम भय नरक आदि रो हेतु है। यूं करने कृष्ण भगवान उन्होंने हम जा रहा है कि वे गोपी हमारी लीला और गुणों रे श्रवणु, रूप रे दर्शनु, उन सब रे कीर्तन और ध्यानु मारे वास्ते जड़ो अनन्य प्रेम री प्राप्ति हुए, बड़ी प्रेम री प्राप्ति मारे करने रहे हूं कुछ नहीं वे वास्ते थोड़ा आप अपने घरे जाओ। फिर श्री सुखदेव जी का परीक्षित भगवान श्री कृष्ण रो ये वचन बहुत अप्रिय लगा उन्हें। गोपियां उदास होगी, खिन्न होगी और आशा टूट गई और वह तो एकदम हाकड़ बाकड़ हो गया, जीव चिंता में डूब गई। और महाराज जी का होठ हानि एक फल हुआ करे, बिंबा फल, वो पकीड़ो कुंदरू है लाल लाल पेड़ो, दुख के कारण लंबी गया, सांस सूख गया, मुंडा नीचे कनी करने लटका लिया, अपने पगों नखों धरती ने पूरे देने लगी, दुख रहा आंसू बहता बहता काजल रहते वक्ष स्थल तक पहुंचने लग गया। उठे जी को केसर लागेड़ो हवे उन्हें धोने लग गया। और हृदय में इतना दुख हुआ, इतना भर गया हृदय के, वे कि बोली थी उनसे कि चुपचाप उभी रहेगी। गोपियां आपरे प्यारे श्याम सुंदर वास्ते सारी कामनाओं सारा भोग छोड़ दिया। श्री कृष्ण में उन्हें अनन्य अनुराग परम प्रेम हो, जरूर आपरे परम प्रियतम श्री कृष्ण की अड़ी निष्ठुरता वाली बात तो होनी नहीं, मैंने बहुत ही अप्रिय लगी, प्रिय को लगी, बहुत दुख हुआ। रोने लगी तो रोते रोते आंखें लाल लुगी, आंसू आया तड़ा आया कि रुंद गयो गलो। धीरे धारण करने आंसू पूछया पचे प्रणय कोप, मतलब कि प्रेमी रे तरफ से एड़ो जी को व्यवहार हो, उन्हों जी को कोप हो, गुस्सो भी आया नहीं। उन्हें लेने वे गदगद वाणियों कहने लागिया गोपियों। अब देखो से गोपियों की बात अपने ध्यान सुननी है, तो गोपियों कही कहने लगी, गोपियों कही प्यारे श्री कृष्ण थे तो घटघट व्यापी हो, मोरे हृदय की बात थोने है ठा है, एड़ा निष्ठुर वचन थोने नहीं कहना चाहिए। मैं तो सब कुछ छोड़ने केवल थोड़े ही चरणों में प्रेम करो, मन संदेह नहीं कि थे स्वतंत्र हो, अटीला हो, थोर माते मोरो तो कोई बस है को नहीं। तो भी थे आपकी तरफ से जो आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करने मुमुक्षु भक्तों प्रेम करे, मोने भी स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, मोने त्याग मत ही करो, छोड़ो मत ही। मोने श्याम सुंदर प्यारा होते, सब रहस्य जानो होते धर्मोरा, और वो कहना हो कि अपने पति पुत्र और भाई बंधु की सेवा करना, इसलिए स्वधर्म है, बिल्कुल सही बात है। पर इन उद्देश्य रे हिसाबू भी मोने थोड़ी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तेज सब उपदेश और आप परम लक्ष्य हो, चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। थोड़े शरीर में थोड़ा मोने समस्त शरीर धारियों रा सूर्य हो, परमात्मा आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष भी थोड़ा ही प्रेम करे, क्योंकि थे नित्य प्रिय और आपरा ही आत्मा हो। अनित्य और दुखद पति पुत्र आदि कई प्रयोजन है, कई मतलब है। परमेश्वर मोर माते प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो, कमल नयन कईटा कितनी सदियों चिरकालू में थोड़े वास्ते पाली पोली जी की आशा अभिलाषा है, इन्हीं जी क्या लता बेल है अलहला आ रही है, इन मिटाओ मती मनमोहन। अबार तक मोरो चित्त घर रे काम धंधों में लाग तो यूनिवर्सिटी मोरो हाथ में भी हुई जा काम रमियोड़ा में उन्होंने, पर थोड़ा देख तो थे मोरो चित्त लूट लियो इन वास्ते
थाने तो कोई कठिनाई भी कोनी हुई चित लूटण में, थे तो सुख स्वरूप होनी, पर अब मोरी गति मति निराली हो गई है। मोरा ये पग थोड़ा चरण कमल छोड़ने एक पग भी हटने वास्ते तैयार हो नहीं रहा है, हट नहीं रहा है। अब मैं ब्रज में की कर जाऊं, रूट जाऊं भी तो करो कि प्राण वल्लभ मोरा सखा होते, मोरा प्यारा सखा हो। तोरी मन मन मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत मोरे हृदय में थोड़े प्रेम री और थो मिलनी आग जी की उन्हें और धधका दियो है। थे आपरे अधरोरी रस धाराओं ने बुझा लो, नहीं तो प्रीतम हाची गयो दोने। तोरी वीरा व्यतारी जी की आग है नहीं, उन्होंने मैं मोरे शरीर ने बाल दोला और ध्यान करने उन्हें द्वारा थोड़ा चरण कमल है वे मोने मिल जाए वाला प्यारा कमल नैन थे वनवासियों ना भी प्यारा और वे भी तुम बहुत प्रेम करे इन वास्ते थे उयर कने रहो अक्सर अट तक की जी का थोड़ा चरण कमलोरी सेवारो अवसर खुद लक्ष्मी जी ने भी करे करे ही मिले है वेला चरणों और स्पर्श मोने प्राप्त हुई है और मोने सौभाग्य जिन दिन मिलियो और थे मोने स्वीकार करना आनंदित करियो उन दिन भी मैं और किन्हीं सामने एक क्षण भी ठहरण में असमर्थ हो गया हूं। पति पुत्र आदि की सेवा तो आगे ही रहेगी। मोरा स्वामी जी ने लक्ष्मी जी रो कृपा कटाक्ष प्राप्त करने वास्ते बड़ा बड़ा देवता तपस्या करता रहे, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना कोई प्रतिद्वंदिता रे स्थान प्राप्त करने लेवन पर भी आपरी सौ तुलसी के साथ तुम्हारे थोड़े चरणों री रज प्राप्त करने वास्ते इच्छा रखे है। अबार तक वे सभी भक्त उन चरण रज रो सेवन करियो है, वही तरह मैं भी थोड़े उन चरणों री शरण में आया हूँ। भगवान अबार तक जी का भी थोड़ा चरणों री शरण लियो ना, सारा कष्ट आप मिटा दिया और माते भी कृपा करो, मोने भी आप रो प्रसाद रो भाजन बनाओ। मैं थोड़ी सेवा करनी आशा अभिलाषा हूँ, घर गाँव को तुम सब कुछ छोड़ छाड़ थोड़ा युगल चरणों री शरण में आई हो। ओ मोरा प्रियतम उठे थोड़ी आराधना वास्ते टाइम ही कटे पड़ी है। पुरुष भूषण होता है, पुरुषोत्तम हो थोड़ी मधुर मुस्कान और आज की चितवन है हमारे हृदय में प्रेम री मिलन री आकांक्षा ने उन्हीं जी की आग है उन्हें धतका दियो है। मोरो तो रोम रोम जल रही है, ते मोने दासी रे रूप में स्वीकार कर लो, आपकी सेवा रो अवसर दो। प्रियतम थोड़ा सुंदर मुख कमल जी ने घुंघराली हल्को झलक रही है, थोड़ा कमनीय कपोल जिनमें तो सुंदर सुंदर कुंडल आपने अनंत सौंदर्य बिखेरिया है। थोड़ा मधुर अधर जिनी सुधा सुधा ने भी लजाउन वाली है। थोड़ी आ नयन मनोहरी चितवन जी की मनोमन मुस्कान उल्लसित हो रही है। थोड़ा दो ही भुजाओं जी का शरणागतों ने अभयदान देवन में अत्यंत उदार है। और थोड़ा बक्ष स्थल जी को लक्ष्मी जी सौंदर्य री एकमात्र देवी रो भी नित्य क्रीड़ा स्थल है। उन्हें देख सबने उन्हें देखने मैं सब थोड़ी दासी हो गया हूँ। ओ प्यारा श्याम सुंदर तीनों लोकों में और ऐडी किसी स्त्री वाला जी की मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम विविध प्रकार की मूर्छनाओं युक्त थोड़ी बंसी तान सुनने और इन त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति ने जी के आपरे एक बूंद सौंदर्य ने त्रिलोकी रो सौंदर्य दान करे है। और जिन्हें देखने गौ पक्षी वृक्ष और हिरण भी रोमांचित पुलकित हो जावे है। उन्हें कोई आपरे नेत्रों निहार ने आर्य मर्यादा विचलित नहीं हो जावे। कुल काल और लोक लज्जा ने छोड़ने थोरों ने जिन्हें अनुरक्त नहीं हो जावे। हकीकत संभव है मोह आ बात छिपियोड़ी कोनी की जड़े भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करे यूं यूं थे भी ब्रजमंडल और भय और दुख मिटाउन वास्ते ही प्रकट हुआ हो। और अभी स्पष्ट है कि दीन दुखियों बहुत प्रेम करो, बड़ी कृपा है आपरी प्रियतम। मैं भी बहुत दुखियारी हूँ तो मिलन री आकांक्षा लेने इन आग में मोरो तो वक्ष स्थल बढ़ रहा है जल रहा है। थे इन दासियों रे वक्ष स्थल और माते माते आपरा कोमल कर कमल धरने इन्हें अपना लो, मोने जीवन दान दे दो। श्री सुखदेव जी गया परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगियों और अभी योगेश्वर और अभी ईश्वर है जरे वे गोपियारी व्यथा और व्याकुलताओं भरियोड़िया वाणी हुनी जरे मेरे हृदय में दया आएगी। हालांकि वे आत्मा राम है, अपना आप में ही रमण करे है, अपना खुद रे अलावा उन्हें कोई बाहरी वस्तु की जरूरत है ही कोनी। तो भी वे हंसने में रहते क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण आपकी भाव भंगिमा और चेष्टाओं गोपियों अनुकूल कर दी और तो भी वे आपके स्वरूप में ज्यों न ज्यों एक रहा अच्युत था। जब वे खुलने हंसता है तो मेरा उज्जवल उज्जवल दांत कुंद कली यूं लागता और ये प्रेम भरी चितवन और दर्शन रे आनंद गोपी और मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे मेरे चारों तरफ घेरने होगी। उन टाइम श्री कृष्ण भगवान की ऐडी सभा हुई जैसे कि तारिकाओं घिरियोड़ा चंद्रमा ही जो है। गोपियों रा सैकड़ों सैकड़ों यूथ रा स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पैरियोड़ा वृंदावन में शोभायमान करता विचरण करने लगा। करी गोपियों पर प्रीतम श्री कृष्ण गुण और लीलाओं और गान करती तो करी कृष्ण गोपियों रा प्रेम और सौंदर्य रा गीत गाने लगता। इन्हें बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों रे साथे यमुना जी रे पावन पुलिन माते
जो कपूर है, जो चमकती बालू जगमग करता हो, उन्होंने पदार्पण करिए, पधारी आप उठे। वो यमुना जी री तरल तरंग और स्पर्श शीतल और कुमुदनी री सहज सुगंधु जी की महकती हवा ही उन द्वारा सेवित हो रहे हो। वो जी को आनंद प्रद तट उठे भगवान गोपियों साथे क्रीड़ा करी, हाथ फैलावनो, आलिंगन करनो, गोपियों हाथ दबावनो, चोटी जांग नीवी और स्तन आदि रो स्पर्श करनो, विनोद करनो, नक्षत करनो, विनोदपूर्ण चित्तों ने देखनो और मुस्कुरावनो, इन सब क्रियाओं द्वारा गोपियों रे दिव्य काम रस रो परम उज्जवल प्रेम भाव ने उत्तेजित करता भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगा। वो यार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण जब इन तरह गोपियों सम्मान करियो तो गोपियों मन में एड़ो भाव आयो कि संसारी समस्त स्त्रियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मोरे जड़ो तो कोई है ही को नहीं हो। उसने थोड़ा घमंड आ गया भगवान देखियो कि तो आप सुहाग कुछ घमंड आ गयो है, मान भी करने लगी है। तो मेरा गर्व शांत करने वास्ते और मान दूर करने वास्ते प्रसन्न करने वास्ते उठे मेरे बीच में अंतर्दान हो गया। अटे श्रीमद भागवत दसम स्कंद रो जिको रास क्रीड़ा नाम रो 29वां अध्याय है, इनो पाठ संपन्न हुआ। तो आज की रास लीला रो रस है भाई ने पो संस्कृत रे भी थोड़ो पान करने प्रयत्न करोला, पर उन्हें पहली आप तो पता देवला। ठीक है, तो आपने करो। जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अथ एकांत्रिंशोऽध्यायः। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः रासलीला का प्रारंभ। श्री शुक उवाच भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोदुराजः ककुबुः करेर्मुखं प्राच्या विलिम्पन रुणेन शन्तमेहे सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्द्वमखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमलगोविरञ्जितम् जगौ कलम्बामदृशा मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजश्रिय कृष्णग्रहीतमानसा आज्ञं मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा स्वयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्यो व्ययुः काशिद्दोहं वित्त्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्वित्त्वा पाययन्त्यः शिशूनपयः शुश्रूषन्त्यः पतिं काचित् सन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमज्जन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यकाशलोचने व्यस्तं तव भवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः आवार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दावरदात्मानो नान्य वर्तन्त मोहिताः अन्तर्ग्रह गताकाशे गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता रद्युर्मीलितमलोचनाः दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता शुभा दान प्राप्ताच्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगलाः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगताः जुहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बन्धनाः। राजो उवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तांसा गुणादियां कथम्। श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तथा ते तत्ते चेद्य सिद्धिं यथागत द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताद्योक्षज प्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषित अवदत्
वदतां श्रेष्ठो वाच पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि यः व्रजस्यानामयं कच्चेत् ब्रूतागमनकारणम्। व्रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतीयात व्रजं नेह स्तेयं त्रिभिः सुमध्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चव विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मा क्रणवन् बन्धुसाध्वसम् दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना नीललीलैज तरु पल्लव शोभितम् तत् यातमा चिरं गोष्ठं शुश्रुतशब्दं पतिं सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत् दुह्यत अथवा मदविस्नेहाद् भवत्यो यन्त्रिताश्रयाः आगतायुपपन्नं व प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तु सुषुषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्वद्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वर्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रिभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकीय अस्वर्ग्यमय शस्यं च फल्गुकृच्छं भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः शृण्वाद्दर्शनाद्यानन् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम् विषण्णाभग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्ययाम् कृत्वा मुखान्यवशुच श्वसेन न शुषद् बिम्बादराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रेरूपातमशिभिः कुञ्च कुङ्कुमानि तस्थुर्मर्जन्त्य उरु दुःखभरास्म तूष्णीम् पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थ विनिवर्ति तत्सर्वकामा नेत्रे विमर्ज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् सन्दं भगद् गद्गिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्य ऊचुः नैवं विभोरहति भवान् गदितुं न शंस सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यत्पत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे पृष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादि विरार्तिते किम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्त्या आशामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता पररतं ग्रहेषु यन्निर्विशित्युत करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमतो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गं नस्त्वदराधरा मृतपूरकेण हासावलोककलगी तजरच्छयाग्निन् नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते यर्हम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दशक्षणं कवचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्य समक्षमङ्गम् स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम श्रियत्पदाम्बुजरज शकमे तुलस्या लब्ध्वा वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्यास्वीक्षणकृते न्यसुरप्रयास सद्दब्ध वयं च पतवपा
दरज प्रपन्ना तन्न प्रसीद वज्रार्दनचेङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसति ये सदुपासनाशा त्वत् सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदे दास्यम् विक्षालकाव्रतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलादरसुदम् हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदाण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये करमणं च भवामदास्य काश्रङ्गते कल्पदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरिता न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद्गोद्विदद्रुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निदेयि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरः सुचकिङ्करीणाम्। श्रीशुक उवाच इति विक्लबितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यतिरमत् तावी समेता बिरदारचेष्टित प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युत उदारहास द्विजकुन्ददीदिति रोचतैर्णाकम् इवोडुभिर्व्रत उपगीयमान उद्गायन वह्निता शत्सयुतप मालां बिभ्रद्द वैजयन्ती व्यचरन् मण्डयन् वनम् नद्या पुलिनमाविशगोपीभिर्हिं वालुकम् हरे मे तत्तरलानन्द कुमुदा मोदवायुना बाहुप्रसार परिरम्भ करालकोरु नीविस्तनाल बननर मनखाग्रपाते श्वेलाव्य लोक हसितैर्व्रजसुन्दरीणा मुत्तं भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवत कृष्णा लब्धमानमात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्स्वावगमनं वीक्षमाणं च वेशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर दीयत इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडा वर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण।